वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ अपील बुक, जिसमें सारे केसेस हैं वॉलमार्ट पे। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है तो ओपन कैसे करवाना है, 100% सॉल्यूशन है मेरे पास। आ जाइए मेरे साथ, आज मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा। हमारा जो ये कोर्स है इसमें कंप्लीट गाइडेंस है। आप ये कोर्स सीखने के बाद अगर आपका वॉलमार्ट का अकाउंट सस्पेंड है या किसी क्लाइंट का है तो आप उसको सर्विसेज दे सकते हो। इसमें हर तरह की अपील आपको मिलती है। आपको सबमिशन कैसे करनी है वो भी आपको सिखाऊंगा। आपको सबमिशन वाया अकाउंट, सबमिशन वाया ईमेल, आपको सब कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। फिर में क्या कुछ है, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, आप उससे ओपन करवा सकते हो। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, किस किस केस की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो यहाँ पर सारे केस डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 पे क्या है, ये सारी सस्पेंशन लिखी हुई है। ओडीआर, ओडीआर की वजह से सस्पेंड हो जाता है। आप वालमार्ट अकाउंट पे जाते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपके अकाउंट का जो ऑटो डिफेक्ट रेट है उसमें आता है लेट डिस्पैच रेट, कैंसलेशन रेट या कस्टमर डिफेक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा आगे हैं अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑन टाइम डिलीवरी, कैंसलेशन, वैलिड ट्रैकिंग रेट या सेलर रिस्पांस की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपका अकाउंट बंद है तो आपके अकाउंट पे अपील कौन से वाली लगेगी। यहाँ पर मैं अपील ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट वही वाली बुक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये आपने डाउनलोड कर लेनी और अपने पास रख लेनी है। नंबर 1 पे आता है प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। अगर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में गया है, यानी कि लैक ऑफ कस्टमर की वजह से या उसके अलावा ऑर्डर फुलफिल नहीं किया, कैंसलेशन आ गई, ठीक है, तो आपने अपनी रूट कॉज को अंडरस्टैंड करते हुए आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और आपने रूट कॉज में ऐड करने के बाद नीचे वाली चीजें आपने चेंज नहीं करनी, और आपने अकाउंट का नाम और कंपनी का नाम लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मेरी ये बात को आपने फॉलो करना है। सबमिशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, ये तो है ऑटो डिफेक्ट रेट में ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है कैंसलेशन रेट की वजह से, एलएसआर की वजह से, वैलिड ट्रैकिंग रेट की वजह से, या कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, तो आपने ये अपील, ये पहली वाली जो अपील है ना, यही वाली सबमिट करवानी है। बस ये है कि आपको नीड टू चेंज द रूट कॉज, ठीक है। आपने रूट कॉज चेंज करनी है कि इशू क्या आ रहा है, ठीक है। क्या कैंसलेशन रेट की वजह से है तो रूट कॉज में कैंसलेशन रेट की आपने रीजन डालनी है, बाकी सारा कुछ आपने मिटा देना है, ठीक है। रूट कॉज अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद क्या है, यहां पर मैं आपको दिखा जो है ना वो आपने देखनी है किस वजह से है, ठीक है। ये सारी रीजंस आपके सामने होंगी, ठीक है। एक रीजन आपको नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे, आपके अकाउंट के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे ना अपना पुराना कोई अकाउंट खोल नहीं सकता, क्योंकि यार प्राइवेसी होती है। आपको पता है वॉलमार्ट का अकाउंट इजीली हैक हो जाता है। तो नोटिफिकेशन में आएगा आपको कि अकाउंट आपका किस वजह से सस्पेंड है, या आपको ईमेल आएगी, या आप अकाउंट जैसे लॉगिन करोगे फ्रंट पे आपको शो करवाएगा टर्मिनेटेड है या सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड के बारे में पहले बात हो रही है हमारी, बाद में हम लोग बात करेंगे टर्मिनेशन के बारे में, टर्मिनेशन खुलेगी कैसे, ठीक है। अब अपील सबमिट करनी कैसे है उसका तरीका भी आपको सिखा देता हूँ, लेकिन पहले आपको रूट कॉज अंडरस्टैंड करनी है, प्रिवेंटिव एक्शन आपको रीड करने हैं, करेक्टिव एक्शन आपको रीड करने हैं। रीड करने के बाद कुछ वॉलमार्ट की पॉलिसीज हैं वो उठा के आपने अपील में डाल देनी है। आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। सेम कॉपी पेस्ट अगर कोई बंदा करेगा तो मैं सिंपल सी बात कर दूं, रिजेक्शन में जा सकता है। उसके बाद आ जाओ लेट डिस्पैच रेट, लेट शिपमेंट रेट की वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ तो उसमें ये चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना इसको कि रीजन क्या बनी थी। कुछ आप ट्रैकिंग अपनी पुराने वाले उठा के बीच में डाल दो, कुछ ऑर्डर नंबर बीच में डाल दो, कुछ कस्टमर्स का नाम आपने बीच में डाल देना है, और 4 या 5 पेजेस की एक अपील बनाओ और सबमिट कर दो। और एक और बात, आपको फंड्स भी मिल जाएंगे 90 डेज के बाद। अब फंड्स की अपील नहीं होती वालमार्ट के ऊपर, वो खुद ही 6 मंथ के बाद आपको दे देता है, 180 डेज के बाद। करेक्टिव एक्शन में पॉलिसी के लिंक्स आपने डाल देने हैं। मैंने उसके अकॉर्डिंगली हर चीज इसमें ऐड कर दी है। अकाउंट नेम आपने डाल देना है, अकाउंट का नाम क्या है, एलएलसी नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, ईआईएन नंबर क्या है। ये चीजें आपने बीच में लाजमी इंक्लूड करनी है ताकि पता चले कि आप एक प्रोफेशनल आदमी हो, कॉपी पेस्ट नहीं किया आपने। कैंसलेशन रेट की वजह से भी बीच में ऐड है। उसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने ना ये समरी लिखी हुई है साइड पे, ये समरी है और साथ साथ में डिटेल है। अच्छा, पॉलिसी वायलेशन कौन कौन सी होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट में आती है, ठीक है। अगर इस चीज की आप खिलाफ वर्जी करते हो, किस चीज की, वॉलमार्ट की इन चीजों की अगर आप वायोलेशन करते हो तो ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। ये मेरी बात ध्यान में रखना।
क्योंकि कल को आपको सर्विसेज देनी है अपने क्लाइंट्स को, तो आपका क्लाइंट कहेगा कि भाई ये मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है, तो आपने उसको प्रॉपर रीजन देनी है कि ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कि वालमार्ट का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी वजह से ये सस्पेंशन आई है। ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन फेस दीज वायोलेशंस। ठीक है, आपका अकाउंट टर्मिनेशन में जाएगा सीधा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लेम आया तो सस्पेंशन में जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली टर्मिनेशन में जाता है मोस्टली। अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट बेचे, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि ड्यूरिंग शिपमेंट डैमेज हो गए, ड्यूरिंग शिपमेंट जो है या वो सेहत के लिए खराब है, या वो ड्रग से रिलेटेड है, या वो अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं, या वो मतलब दूसरे टॉयज में आ जाते हैं। आजकल पता है आपको यार, वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वो वहां पर आपको ना कुछ इस तरह के टॉयज मिलते हैं कि यार वो इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, तो लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। वालमार्ट पे इस तरह के टॉयज बिक रहे होते हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, वो अल्फाज ऐसे हैं, आप समझ जाओ। ठीक है, कि अडल्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने नहीं बेचने। दूसरा क्या है, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना जो यानी कि कांच वाला होगा या जो टूटने वाला होगा, लाइक क्लॉक हो गया, शीशे का कोई क्लॉक हो गया, लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी भी नहीं बेचना। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो, हैजमत वाले प्रोडक्ट्स बेचते हो, तो वो आपकी कैटेगरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कहला दी जाएगी और आपका अकाउंट कोड ऑफ कंडक्ट में सस्पेंड हो जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है मेरे पास। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, लिस्टिंग वायलेशंस। ठीक है, इसमें आपने ये सारा टैक्स ऐसे कैसे रहने देना, अपने अकाउंट का नाम एलएलसी नेम आपने शुरू में ऐड कर देना है। उसके बाद रूट कॉज में आपने सारी चीजें डालनी है कि आपकी ये लिस्टिंग वायलेशन हुई क्यों, रीजन क्या थी। मैंने कुछ टर्म्स बीच में ऐड की हैं, आप उनको रीड कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रूट कॉज को इफेक्टिवली लिखना है, कि उसके बाद आपने अपना कसूर मानना है, वालमार्ट के आगे हाथ जोड़ने का, भाई अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो, दोबारा हम जो है ना ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मानना पड़ेगा यार आपको। आप कुछ भी कर लो, ये लोग मनवा के रहते हैं आपसे। जब तक आप इनके साथ अगर बदतमीजी करोगे, आकड़ करोगे, तो ये सीधी सी बात है, ना पैसे देंगे, ना ही आपका अकाउंट वापस आएगा, ना इन्वेंट्री आएगी, सारी इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, वालमार्ट अकाउंट सस्पेंड होता नहीं है इजीली, ये आपको मैं बता दूं, बड़ा मजा है, इजीली सस्पेंड नहीं होता। वह अमेजोन से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है वालमार्ट। वालमार्ट पे आ जाओ, वालमार्ट पे ड्रॉप शिप करो, WFS करो, WFM करो, आपकी मर्जी है। लेकिन बात क्या है, आपको प्रॉपर जो है ना प्लान को फॉलो अप करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। करेक्टिव एक्शन बीच में पॉलिसीज ऐड कर देनी है। मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे हैं जो कि वालमार्ट की पॉलिसी के खिलाफ है, कस्टमर खुश नहीं है, कस्टमर ने आपको क्लेम किया, एक बार क्लेम आया एक्सेप्ट है, दो बार आया एक्सेप्टेबल है, तीन बार आया एक्सेप्टेबल है, चौथी या पांचवी मर्तबा आया, कोड ऑफ कंडक्ट में जाएगा, टर्मिनेशन सीधा। ठीक है, टर्मिनेशन इजीली खुलती नहीं है, लेकिन आपका भाई खोल के देगा आपको। ठीक है, चार्जेस वार्जेस वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने खुद से करना है पहले, क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे हाई फाई केस है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये होता है किसी बंदे की पिक्चर्स उठा के लगा ली, किसी का टाइटल कॉपी कर लिया, किसी का प्रोडक्ट जो है वो ऑफिशियली ब्रांडेड है, आपने वो चाइना से बनवा के लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाता है आईपी वायोलेशन में। बड़ा ब्रांड कोई एक्शन लेगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड। आपको रूट कॉज जो है ना वो आपको फाइंड करनी है कि भाई रूट कॉज है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्टिव एक्शन जो है ये इसके बिल्कुल परफेक्ट लिखे हैं मैंने, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैंने खुद से सारे वेरीफाई किए हुए हैं। इरेगुलर आईपी एड्रेस, इसको रीड कर लेना। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आगे चलते हैं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, ठीक है, आप किसी की लिस्टिंग जो है उसके साथ जाके हाईजैकिंग करने बैठ जाते हो, आप प्राइस को अप डाउन करते हो, ठीक है, या आप एक बंदे ने प्राइस लगाई हो या 50, आपने 25 कर दी, वो फ्रॉड में आता है। ठीक है, फ्रॉड के जो केसेस हैं उसकी अलग से रूट कॉज होती है, उस केस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उस केस के रिगार्डिंग जो है आपको रूट कॉज फाइल करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। ये तो ऐसा मामला है जैसे कि अदालत में आप जा रहे हो और आपसे जज पूछता है भाई क्या वजह बनी, उसके केस में आपको वकील हायर करना पड़ता है। वकील आपके बारे में दलाल देता है, प्रिवेंटिव एक्शन देता है, करेक्टिव एक्शन देता है, फिर उसके मुताबिक आपकी जो सजा है वो आपको बताई जाती है कि ये अदालत का रूल है कि इस केस के मुताबिक आपको ये सजा दी जाती है, आप पास हो या फेल हो। ठीक है, ये इस तरह का केस है। आगे आ जाओ, मल्टीपल अकाउंट वायोलेशंस, ये एक अलग चीज है। मल्टीपल अकाउंट वायोलेशंस क्या चीज है, ये एक अलग चीज है। आगे अकाउंट हेल्थ में आती है ये। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, ऑटो डिफेक्ट रेट, लिस्टिंग वायोलेशन, अकाउंट हेल्थ वायोलेशंस इसमें आती है। कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दी आपने, मल्टी अकाउंट वायोलेशन किया आपने, दो अकाउंट बना लिए एक ही LLC के ऊपर,
एक ही नाम पे एक ही एड्रेस पे आपने दो अकाउंट बना लिए वालमार्ट की। पहली बात तो अप्रूव नहीं होगा डबल अकाउंट, अगर अप्रूव हो भी जाता है फौरन सस्पेंड हो जाएगा। या आपने ऐसा किया, कोई टेम्प मेल आपने यूज की, टेम्परेरी मेल यूज की, डिटेल्स किसी और बंदे की उठा के वालमार्ट का अकाउंट बनाया, अप्रूव हो गया, ठीक है, बाद में आप जो उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है, आप बार बार उसके चार्ज मेथड से या उसके डिपॉजिट मेथड से आप पंगे लेते हो, आप शिपिंग प्लान जो है उसको छेड़ते हो, शिपमेंट प्लान को अगर आप तंग करते हो, बार बार प्राइस अप डाउन करते हो कि मैं कस्टमर को ज्यादा चार्ज कर लूं। वालमार्ट तो फ्री शिपिंग देता है, लेकिन आप कस्टमर को चार्ज करने की कोशिश करते हो, तो आपका अकाउंट फ्रॉड या फॉल्स इन्फॉर्मेशन में जाएगा, मल्टीपल अकाउंट वायलेशन में जाएगा। मेरी बात ये याद रखना, आप ये कोर्स सीखने के बाद आप अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह जगह पे आप वालमार्ट अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज दे सकते हो। यकीन करो, एक अकाउंट खोलने का कम से कम भी $1,000 लगता है, ठीक है, आप कमा सकते हो। जो बंदा लगा रहेगा उसको मैं फ्री में ये बुक दे रहा हूँ, फ्री में उसको स्किल्स दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब यार लाजमी कर देना। अब तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, शेयर करना भी बनता है, और ये वीडियो का स्टेटस लगाना भी बनता है, तो ये आगे शेयर कर देना। आगे चलते हैं, यहाँ पे अपील्स में मल्टीपल अकाउंट वायलेशन में क्या क्या रीजन हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पे मेंशंस हैं, ठीक है। आपने मजीद इसमें ऐड अप कर देनी है कि आपको क्या रीजन लगी है, आपने रीजन देनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर वालमार्ट ने केस डाला कि यार मैंने फ्रॉड किया, मुझे थोड़ा सा इल्हाम तो होगा कि हाँ भाई, मुझे किस वजह से फ्रॉड एक्टिविटी में डाला गया, ठीक है। उसके ऊपर आपने डिटेल्ड रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपने एक अच्छी सी रोड कॉज लिखनी है, और फिर आपने सबमिट करवाना है। उसी के रिगार्डिंग आपने करेक्टिव एक्शन लिखने हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लिखने हैं। आपकी अपील जितनी अच्छी होगी उतना ही वीआईपी और परफेक्ट आपका अकाउंट चलेगा। अभी ये कुछ मैंने नोट्स यहाँ पे दिए हैं कि अगर आपको अपील अपनी सबमिट करवानी है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके करवा सकते हो, अपने जीमेल से डायरेक्टली आपको सबमिट करवानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, support@marketplace.walmart.com पे आपने सबमिट करवा देनी है अपील। सेलर हेल्प पर भी आप सबमिट करवा दो, हर जगह मेल इनको कर दो। वालमार्ट मार्केट प्लेस की जो टीम है जो अपील्स आपकी देखती है, उसकी ये मेल है, ठीक है, marketplace@appeal.com, यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाट टू डू इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्र के साथ बैठना है। ये नहीं कि यार अभी अभी अपील डाल दूं, नहीं, कोई काम जल्दी में नहीं होगा। 3 दिन लगाओ, अपील लिखो, आइडेंटिफाई द कॉज, ठीक है, आपने रूट कॉज देखी, करेक्ट द इश्यू, सबमिट एन अपील, ठीक है। 3 ऑप्शन है, आप इनको रीड कर लो, फॉलो, बी प्रोकेटिव, ठीक है, इन फॉलोइंग अप द वॉलमार्ट टू इंश्योर योर अपील इज बीइंग रिव्यूड एंड एड्रेस्ड, ठीक है। आपने 3 या 4 दिन वेट करना है। अगर रिजेक्शन पे जाती है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, ना दिल पे लेनी है ना दिमाग पे लेनी है। रिजेक्शन जो है ना वो लाइफ में 99% होता है, ये मेरी बात आप लिख लो। रिजेक्शन लाइफ में 99% होता है, सक्सेस रेट ओनली 1% होता है, ठीक है। तो आपको, अगर वॉलमार्ट या अमेजोन 99% टाइम आपको रिजेक्शन में डालता है, तो आप सक्सेस में जा सकते हो, ओनली 1% आपका सक्सेस का चांस है। तो आप अगर 100 टाइम भी आपकी अपील रिजेक्ट होती है ना, आपने दोबारा फिर डाल देनी है, ठीक है। बस एंड में मैं यही कहूंगा। आगे चलते हैं, आपने अपील सबमिट करवानी है सबसे पहले यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो गया या सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन की अपील तो भाई अकाउंट के ऊपर ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू कैन सबमिट अपील इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, ठीक है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है तो आप अपने अकाउंट से ही अपील सबमिट कर सकते हो। यू कैन सबमिट अपील इफ योर अकाउंट इज सस्पेंड। यार मुझे तो थोड़ा लिखने में ना, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, तो आप वैसे सुन लो। यू कैन सबमिट अपील फ्रॉम योर अकाउंट इफ योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, नॉट टर्मिनेटेड। इफ योर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, ठीक है। आपको ये वाला जो स्टेप है इसको आपको फॉलो करना है। यार मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ गोरे भी देखते हैं मुझे, कुछ अंग्रेज भी देखते हैं, तो यार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा इंग्लिश भी बोल लिया करो बीच में। बहुत बड़े बड़े फैन है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया से फैन है मेरे, जो मुझे लाइक करते हैं। अच्छा, मार्केट प्लेस अपील्स @walmart.com, इसके ऊपर आपको टर्मिनेशन की अपील डालनी है, सस्पेंशन की अपील भी डाल सकते हो। इन केस ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ टर्मिनेशन सबमिट अपील हियर, सबमिट अपील हियर। अच्छा, आगे चलते हैं, वर्क एग्जेक्टिव कम्युनिकेशंस, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है वालमार्ट टीम के साथ, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट
टू डिस्कस द केस विद वालमार्ट टीम। ठीक है, विद वालमार्ट टीम। अच्छा, आगे क्या है, वॉलमार्ट कस्टमर सपोर्ट। अगर आपको कोई मतलब कस्टमर के रिगार्डिंग कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप ये वाली मेल इस्तेमाल कर सकते हो अपील्स के लिए, या डिस्कशन के लिए ये ऊपर वाली मेल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सेलर के लिए, सपोर्ट के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस पे कोई खास रिस्पॉन्स आता नहीं है अभी तक। अगर मैं सबमिट करवा चुका हूँ तो इन पे सबमिट करवा चुका हूँ, इन दो के ऊपर। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड, मेथड टू सबमिट दी अपील। थर्ड मेथड मैं आपको गाइड करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा इसी वीडियो में, मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। आपको पता क्या करना है, आपने आना है वॉलमार्ट सेलर हेल्प पे। ये लिंक आप ये कॉपी कर लो। ठीक है, ये सेम एज इट इज कॉपी दिस वन लिंक प्लीज। अच्छा, इसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने अपना अकाउंट लॉग इन करना है। ठीक है, अकाउंट अपना लॉग इन करना है और ये लिंक आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर। ठीक है, ये फौरन आपको इसी पेज पे ले आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक जर्नल इशू जो है ना उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सपोर्ट कैटेगरी को आपने चूज कर लेना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखो, मैंने कोई भी वहां से इशू जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आगे क्या है, मैं यहाँ पे एक केस ओपन करना चाहता हूँ वॉलमार्ट के साथ। ठीक है, एक केस ओपन करना चाहता हूँ, ओपन अ केस विद ईमेल। यहाँ पे आपने अपील डाल देनी है, अपील डुप्लीकेट्स डिसीजन, यहाँ पे अपील डाल देनी है, या यहाँ पे आपने एक डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट अपील आपने लिख देनी है विद टाइटल। ठीक है, आपकी जो अपील है उसका टाइटल क्या है उसके साथ आपने यहाँ पे अपील डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा अकाउंट जो है वो मल्टीपल अकाउंट वायलेशन में सस्पेंड हो गया, या किसी भी एक्टिविटी में बंद हो गया, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ से ये सारा कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको वहां पे जाके डाल दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल के इसको मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन जो है ना इसको आप शॉर्ट कर लेना। ठीक है, ये अपील जो है इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। ठीक है, कोशिश करो कि जो अपील आप यहाँ पे सबमिट करवाओगे ना वो एक पेज की हो, इससे ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, एक बार सबमिट करवा दो, वेट फॉर रिप्लाई। ठीक है, एक बार सबमिट करवा के फिर वेट करो। ठीक है, ये मेरी बात जहन में रखना आप। ठीक है, और आप जो है टर्मिनेशन मैंने आपको सिखाई, मैंने आपको वॉलमार्ट सस्पेंशन ओपन करनी सिखाई। आप, मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकता था क्योंकि यार एक तो नया अकाउंट जो है वो मैं बेशक ऑन कर लूँ, लेकिन जो पुराना अकाउंट है वो मैं यहाँ पे खोल नहीं सकता, क्योंकि अभी फिलहाल कोई सस्पेंड पड़ा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड करने के लिए आया हूँ, कोर्स देने के लिए आया हूँ, और ये अपील का गिफ्ट आपको देने के लिए आया हूँ कि आप आगे लोगों में बांट सकते हो, अपने पास रखो, लोगों में बांट दो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूं मैं, आप यही वाली अपील उठा के पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करवाओगे। ठीक है, सबमिट केस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, और आगे ये मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पूछेगा। देखो, अपलोड फाइल, एनी इनवॉइसेस, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप सबमिट करवाना चाहो तो आपने जो पूरी अपील है ना वो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करवानी है। ठीक है, जो लोग छोड़ के चले गए हैं जाने दो उनको, असल पॉइंट तो मैं वीडियो के एंड में ही बताता हूँ। ठीक है, देखो, अब मुझे क्या अपील कौन सी सबमिट करवानी है, मुझे सबमिट करवानी है फ्रॉड और मिस प्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये सारी कॉपी पेस्ट करके इसको एक अलग वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और वो फाइल पूरी की पूरी उठा के मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल इतना बोलूंगा, ये सॉरी, इस जगह पे सब्जेक्ट आपने डालना है अपील फॉर द अकाउंट री स्टेटमेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने जो अपील लिखी होगी उसकी आपने समरी वो बनानी है, डिस्क्रिप्शन में समरी आपने यहाँ पे डाल देनी है। और जब आगे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, यहाँ पे आपने कंप्लीट अपील लिखने के बाद जो है ना उसका जो टाइटल है, मेन जो फाइल का जो टाइटल है ना, जैसे ये फाइल है इसका मैंने टाइटल क्या रखा है, वॉलमार्ट अपील्स बुक बाय उसामा हाफिज। इसका टाइटल आपने एक अलग अपील बना के उसका टाइटल आपने पता क्या लिखना है, जिस वजह से अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ उसका नाम। ठीक है, अपील फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपील फॉर रिप्रेजेंटेशन, और या अपील फॉर अकाउंट रीएक्टिवेशन, ये लिख दो, ये बेस्ट है। अपील फॉर वॉलमार्ट अकाउंट रीएक्टिवेशन, ये आप लिख दो, इसका टाइटल आपने फाइल का ये रखना है।
सबमिट कर देनी है। और अगर आपकी अपील रिजेक्शन में जाती है, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, बस ना दिमाग पे लेनी है ना दिल पे लेनी है। ठीक है। अगर दिमाग पे लोगे तो स्ट्रेस में जाओगे, अगर दिल पे लोगे तो हर जगह से आप जाओगे। ठीक है। यही चीज सीखी है मैंने ऑनलाइन काम करते हुए। अच्छा, अगर आपको मेरे से amazon या वालमार्ट आपको सीखना है, ठीक है, आप मेरे से पर्सनली सीख सकते हो। आप मेरा वालमार्ट का पेड कोर्स भी ले सकते हो। 1-to-1 कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। उसकी फीस क्या है, 1 आवर ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल की $50 फीस है। और उसके अलावा पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स अवेलेबल है। 15,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप अपना जीमेल दोगे, मेरी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन। ठीक है। इस नंबर पे आपने मुझे कांटेक्ट करना है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और आपका जो है वो क्या नाम है, जो भी सवाल पूछा होगा आपने रिगार्डिंग टू दिस आपको रिप्लाई देगी। ठीक है। अगर कोई और सवाल जवाब है तो भाई मैं एक मैसेज सुनता हूँ। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं, इतना मैं यार टाइम नहीं दे सकता, माजरत। ठीक है। आप मुझे एक यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में पूछो, यहाँ पे मैं जल्दी रिप्लाई देता हूँ। अगर आपका वैसे ही कोई क्वेश्चन है तो नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लोगों को रिप्लाई बहुत कम मिलता है। ठीक है। अगर आपको कोर्स चाहिए, 1-to-1 कॉल बुक करनी है, उसमें हर चीज आपकी क्लियर होगी इंशाल्लाह। ठीक है। वन वन आवर में आप जो कुछ पूछोगे आपको बताया जाएगा। ठीक है। $50 1-to-1 कंसल्टेशन की फीस है, 15,000 कोर्स की फीस है। और अगर नंबर पे मैसेज करते हो तो जस्ट वन मैसेज का रिप्लाई करता हूँ मैं, उसके बाद मैं बाकी लोगों को भी रिप्लाई करना होता है। तो भाई माजरत, अगर कोई बात बुरी लगी हो, आप नाराज हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं हाफिज कुरान हूँ, मैंने कोई चीज़ यहाँ पे झूठ नहीं बोली। ठीक है। ये जो चीज़ भी आपको मैंने दी है, ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आजकल जो चल रही है उसी के मुताबिक है। ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी बुक जो है ये आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त, चैनल को सभी अभी सब्सक्राइब कर दो, मेरा दूसरा चैनल है मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, उसको भी सब्सक्राइब करो। ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार। अगर मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो मुझे सवाब मिल रहा है। तो आगे अगर आप एक क्लिक कर दोगे ना, अपने दोस्तों में आप शेयर कर दोगे, तो यकीन करो आपकी आखिरत संवर जाएगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज।